से बोलिए माँ तुलसा की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास द्वादशी की तिथि है और आज अमाल के एकादशी व्रत के पारण का दिन है। व्रत के पारण के दिन माता लक्ष्मी और तुलसी माता की कथाओं को बिना सुने व्रत का पारण नहीं होता है। तो आइए भक्तों, प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी ने जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं? जिसके उत्तर में विष्णु जी कहने लगे, हे देवी, मैं धरती लोक में घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी का धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, आप मेरे साथ चल तो सकती हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दी और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद ही सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई थी। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी के पास वापस लौट कर आईं, तब विष्णु भगवान जी की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर विष्णु भगवान जी बोले, कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी लेना नहीं चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी के लिए दया आई और वचन भी याद दिलाया। और फिर भगवान विष्णु जी ने दी माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य ही मिलेगी। जिस मालिक के खेत में आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए आप 3 वर्षों तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मान स्वीकार कर लिया। जिसके बाद लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का स्वरूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम के उस मालिक की एक झोपड़ी थी, जहां माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी जब एक साधारण औरत बनकर गई, माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने को कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूँगी और इसके बदले मैं आपसे मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियां हैं,
उसकी जगह अगर 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा करना ही होता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए। कुछ समय के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो अपने घर आने के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है, यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला, हे माता, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया है। ये हम कैसे अपराध हो गया है। हे माता, हम सबको माफ कर दे। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम सारे सुख मिलेंगे जिससे तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे हुए रथ पर बैठकर बैकुंठ धाम को चली गई। हे माता लक्ष्मी, मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप जैसे माधव और उसके सभी परिवार पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे आपकी इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक प्रकथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक समय की बात है, कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। जब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींचकर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राजभात दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बातें कह जाती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने का, उसको सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले,
चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया है, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।